हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभिन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे खाने जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह होते ही आज दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है क्योंकि आज मुझे जाना है पूजा में। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी भाभी का फ़ोन आया था। तो बोली कि नीतू, सुबह 6 बजे फ़ोन आया था अचानक। बोली कि पूजा मुझे अभी नहीं करानी थी, लेकिन पंडित जी बोले करा लीजिए। कोई मंत्र का उच्चारण है तो वो भी 8-9 घंटे की पूजा है। तो भाभी बोली कि आप ऐसा करिए, चले आइएगा और दोपहर तक में चले जाइएगा। पूजा भी लंबी चलेगी। आप ये कि आप आ जाइए, पूजा में थोड़ा शामिल हो जाइएगा। फिर पूजा तो काफ़ी लंबी चलेगी तो आप चले जाइएगा। तो फिर जब हम वहाँ पहुँचे भाभी के यहाँ, और सिर्फ मैं बीटू और आयु को लेके, बीटू और अनन्या को लेके जा रही हूँ। बीवन और आज्ञा अन्य को लेके नहीं, आज्ञा और सॉरी आयु और बीवन नहीं, बीवन को लेके नहीं जा रही हूँ। उनको मैं बताई हूँ कि मैं जा रही हूँ किसी काम से, बच्चों अभी आ जाऊँगी मैं। तो बच्चे मान गए हैं। बच्चे सोचे कि बस किसी कुछ ना कुछ मौसी जा रही हूँ कहीं ना कहीं। तो बच्चे जिद नहीं किए। और लेकिन हाँ, अनन्या यहाँ आई तो बहुत मस्ती की, बहुत खेल रही है। बच्चे खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो जब मैं आई तो पूजा हो रही थी भाभी की। तो मैं 10 बजे पहुँच गई, 10:30 बजे, 10:30-11 से पहुँच गई थी मैं। तो बीटू देखिए वॉकर में खेल रहा है। इतना बड़ा है लेकिन वॉकर में खेला है। पूजा जब मैं गई तो पूजा जी, पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो 12:30 बज रहे थे। तो बोले कि भाई बोले कि चाय पानी कुछ ले लीजिए आप लोग, फिर पूजा फिर स्टार्ट कर दीजिएगा, बैठ आधा एक घंटा आराम कर लीजिए। तो पंडित जी लोग आराम कर रहे हैं। उनके लिए मैंने बनाई साबूदाना खिचड़ी, थोड़े फ्रूट्स काट के दिए। तो पंडित जी लोग नाश्ता किए। अब पूजा फिर से स्टार्ट हो गई। पंडित जी लोग पूजा कर रहे हैं। तो मैं बीटू को समझा रही हूँ कि बीटू आप शैतानी मत करना बेटा, सुन लेना मामी जो बोलेंगी। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मंदिर भाभी का। भाभी मेरी यहाँ, उनका खुद का घर नहीं है। भाभी मेरी रेंट पे रहती हैं, लेकिन भाभी जिनके यहाँ रहती है ना वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए मकान मालिक जी, भाभी की जो मकान मालिक है उनका घर का मंदिर है। और ये देखिए शिव जी की प्रतिमा और पूजा, मतलब बहुत, वो आंटी जो है, आंटी है ना, पूजा पाठ बहुत करती हैं। और मेरी भाभी यहाँ कम से कम 15, हाँ ऐसे 15 साल हो गए उनको रहते हुए। तो कंटिन्यू एक ही यहाँ, एक ही इन्हीं के यहाँ रह रही हैं। और लड्डू गोपाल तो बहुत, ये देखिए राधा रानी है, ये लड्डू गोपाल। उनके यहाँ गई नहीं तो मैं मतलब कि मैं देख के शॉक्ड हो गई कि कहाँ जितने सारे रखे हैं और सब भगवान। मैं बोली आंटी से, मैं बोली आंटी से कि आंटी पूजा, मैंने सोचा कि मैंने आंटी से नहीं बोला ऐसे। मैं सोचती हूँ कि आंटी इनको रोज़ नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, कान्हा जी का श्रृंगार करना, पूजा पाठ कैसे करती होंगी। तो आंटी बोली बस बेटा इसमें, इन्हीं में बिजी रहती हूँ, इन्हीं मेरा मन लगा रहता हुआ। तो मैंने भी सोच रखा है कि सब मेरा कान्हा जी सब कुछ अच्छा कर देंगे तो फ्यूचर में भी मैं भी एक मंदिर, मतलब कि अपना अपना हो गया। सपने तो बहुत सारे, उनको छोड़े बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, सब कुछ अच्छा हो, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। मेरी भाभी जिनके यहाँ रहती है तो उनका घर है। तो ये है कि पूजा पाठ हो रही है। तो आंटी बोली कि आंटी का 3 मंजिले का घर है। तो आंटी बोली कि आप जो फर्स्ट फ्लोर, ऊपर का फ्लोर है तो उसमें पूजा हो रही है। तो बोली कोई दिक्कत नहीं, आप करा लीजिए जो करना है। आपको कोई दिक्कत भी होगी तो आप बताइएगा। मतलब कि ऊपर पूरा पोर्शन, ऊपर मंदिर है तो पूजा वहीं हो रही है। तो बच्चे खेल रहे हैं छत पे। और ये 3 भाभियाँ हैं और ये बड़ी वाली भाभी की बेटी है ये। तो खेल रहे हैं बच्चे। और फिर पूजा वूजा हुई और पूजा हवन हो गया है। तो मैं भाभी से बोली भाभी के 2-2:30 बजे तक में निकल जाइएगा। तो पूजा होते हुए तो अब हो गए हैं, शाम के 5:30 हो रहे हैं। फिर हवन हुआ। फिर भाई बोली खाना खा के जाइए। तो मुझे वहाँ से आने में 7 बज गए थे। और 7 नहीं, 6:30 हो गए। 6:30 बजे मैं घर पहुँच गई थी। लेकिन बीटू काफ़ी थक गया था। तो बीटू बोला मम्मा मुझे आप सुला दो। तो भाई प्रसाद दी थी, सब लोगों ने प्रसाद लिया। और मैं, बीटू सो गया मेरा, बीवन नहीं सोया है। तो मैं बीवन को जा रही हूँ, मौसी को उधर है, दीदी को उधर, बीवन को सुलाऊंगी भी। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, स्माइल करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और मैं किचन में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ और सोचा कि बात कर लूँ आप लोगों से कुछ, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भागवत हो रही है। तो बहुत शोर हो रहा था। तो और पंखे का भी शोर होता है, बच्चे सो रहे हैं, पंखा बंद करोगे तो बच्चे जाग जाएंगे। तो इसलिए मैं किचन का दरवाज़ा बंद करके किचन में बात कर रही हूँ आप लोगों से, उसका आवाज़ तो अच्छी आएगी। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ और मैं पूजा वूजा हुई, भाभी के यहाँ सब कुछ अच्छा हुआ। और खाना वाना तो वहाँ से खा के ही आए थे। और भाई प्रसाद भी दी थी, सब लोगों ने प्रसादी भी ली यहाँ पे, घर में भी दीदी लोग को प्रसाद दिए। और दीदी बोली कि मम्मी क्यों नहीं ले गई थी। मैं बोली दीदी कि भाभी के यहाँ जाना नहीं ना, भाभी के यहाँ जाते समय 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता, काफ़ी अंदर है उनका घर, तो जाना पड़ता है पैदल, इसलिए मम्मी को लेके नहीं गए थे। तो वो के प्रसादी मिल गई है। और भाभी के यहाँ कोई मंत्र का उच्चारण कर रखी थी बच्चों के लिए, तो हो गई है पूजा और सब कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कितना टाइम लग जाए। मुझे बस भाई बोली कि 2-2:30 बजे तक मैं फ्री हो जाइएगा तो चले जाइएगा घर। जब वहाँ गए तो जब जैसे मुझे आना हुआ तो मैं बोली भाभी मैं निकलती हूँ। तो भाई बोली कि अभी
1-1.5 घंटे और रुक ले जाइए, 1-1.5 घंटे और रुक जाइए, बस पूजा हो गई, बस पूजा होते होते शाम हो गई। फिर पंडित जी को खाना वाना खिलाया, फिर बोली भाभी कि जब आई हैं तो खाना वाना खा के जाइए, रुक जाइए, खाना वाना खा के जाइए। तो मतलब मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी खाना खाने की, इसलिए क्योंकि शाम हो रही थी और दीदी बोल रही थी कि बेटा रात हो जाएगी और अकेले पड़ता है यहाँ, मतलब दूर पड़ता है, फिर वहाँ से पैदल मुझे जाना पड़ता, फिर ऑटो लेना पड़ता। तो इस इसलिए दीदी बोली थी जल्दी चलिए आओ बेटा। दीदी परेशान हो गई थी, तो फिर मैं बोली भाई मुझे जाने दीजिए। तो फिर कितना भी जल्दी करते करते मुझे घर 6:30 बजे घर पहुँची हूँ। तो हो गया, जो भी था बहुत अच्छा था। वहाँ गए दिन अच्छा ले, बच्चे बहुत इन्जॉय किए, बीटू और अनन्या ने तो बहुत इन्जॉय किया, खूब खेले बच्चे। बोले कब चलोगी मौसी अब, मैं बोली बेटा कि हाँ हो गया। तो बस हो गया, आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ और कल का दिन स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। सदैव प्रसन्न रहिए, देने का भाव रखिए, आपकी जिम्मेदारी है अपनी निभाते रहिए, अपनी जिम्मेदारी से कभी मत चूकिए। मैं तो यही कहती हूँ कि अब मेरा प्रयास यही है कि मैं अपने रिश्ते दिल से निभाऊंगी, 100% दूंगी हर एक रिश्ते में। बाकी कान्हा जी जाने। और वहाँ गई तो भाव इतने कान्हा जी रखे थे आंटी, इतने कान्हा जी रखी थी, मतलब कि बिल्कुल मुझे लगा ना कि अगर मेरा कभी कुछ ऐसा कुछ फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हुआ ना, तो मैं ज़रूर कान्हा जी, मैं इनके लिए राधा रानी ज़रूर लाऊंगी अपने लल्ला के लिए। लेकिन यहाँ से नहीं, मैं वृंदावन को लेके जाऊँगी, तो वहीं से इनके लिए राधा रानी लेके आऊँगी। आंटी बोली, तो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ यूट्यूब में अपने कान्हा लल्ला का, तो बोली कि आप कान्हा जी का श्रृंगार बहुत अच्छा करती हैं। तो बोली आंटी मैं कुछ नहीं करती हूँ, श्रृंगार क्या, बस कान्हा जी मैं तैयार करती हूँ, तो सब बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैं उनको ज़्यादा कुछ खास करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ। और उनकी पूजा में इतना रंगी हुई ना माँ की क्या बताऊँ। बाकी सब बाके बिहारी, लल्ला, कान्हा, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल सब अच्छा करेंगे। और जब मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं बस कान्हा जी से ही बोलती हूँ कि भगवान अब तो आप रास्ता दिखाओ, कुछ करो, सब ठीक करो। हाँ तो सब अगले दिन सब देखिए, आपके दिमाग में सब कुछ है, आपके दिमाग पे एक पल अच्छा सोचते हो, सब कुछ बिल्कुल हैप्पी रहते हो, सब अच्छा सोचते हो। फिर थोड़ा सा कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट आ जाते हैं दिमाग में, तो फिर बुरा। इसलिए हमें बुरा सोचना है क्यों, अच्छा सोचेंगे तो कान्हा जी सब अच्छा करेंगे और सब अच्छा ही होगा। मैं तो सोच रही हूँ कि सब अच्छा ही होगा, तो कान्हा सब अच्छा ही करेंगे। जितना बुरा करना था सब कर चुके। और लाइफ का मैंने कई बार आप लोगों से बोला होगा, मैंने लाइफ का बहुत दौर झेला है। और लेकिन हाँ ये भी सच है कि वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, जीवन मतलब कि उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और हर पल ऐसा कोई भी दिन ना जाए उनको याद ना करो। बच्चे तो अब होके समझ चुके हैं, सब समझ चुके हैं कि कभी ना आएंगे, लेकिन बस अच्छे रहें, जहाँ रहें सब अच्छा रहेगा, सब अच्छा ही होगा। तो बस इसी में ये है कि उनकी याद तो हर बहुत आती है, लेकिन वो कभी ना मिलेंगे, ये भी सच है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बात करूँगी तो थोड़ा अगर उनके बारे में कुछ ही बात करूँगी तो रोने लगूँगी। तो मैं बिल्कुल भी रो के ब्लॉग अपना शूट नहीं करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। आप बहुत परेशान हुई ना, बस राधा राधा राधा, मैं तो राधा 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 करते करते सो जाऊँगी, सोऊंगी तो बस राधा 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 बोलती रहूँगी, और कब आँख लग जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और फिर कल का दिन स्टार्ट हो जाएगा। भगवान पता नहीं, मैं सोचती हूँ मैंने कैसे, अब नहीं बोलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। बोलूँगी चलिए, अब ज़्यादा मैं बात करूँगी ना तो मैं अब रोना स्टार्ट कर दूँगी, मैं इसलिए मैं रोना नहीं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यही है, कान्हा जी के पास यही है कि जो जहाँ हैं सब सुखी संपन्न रहें और सब लोग अच्छे रहें, यही है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। यही बात मेरे प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और जो मेरे चैनल में नए आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखिए, स्किप मत करिए, मतलब वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। और मैं अपना करती रहूँगी और मैं लगी रहूँगी तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तब तो मैं मैं जानती हूँ किसी भी काम को आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। काम मेरा यही है कि मैं तो बहुत कुछ सोच रखी मेरे फ्यूचर में क्या करना है। बाकी कान्हा जी सब मैंने जो भी है ना मेरे जीवन में, मैंने कान्हा जी पे सब सौंप दिया है। कान्हा जी सब आप अच्छा ही करोगे, बस यही है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। मुझे पता है कि मैं कई बातें रिपीट कर देती हूँ बार बार, मुझसे आप लोग इरिटेट भी हो जाते होंगे, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे 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 राधे। यही बात मैंने 2 से 3 बार रिपीट कर ली, सॉरी उसके लिए। तो बस हो गया, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमेशा ज़िंदगी खुल के जीजिए, खुल के जीजिए। कल क्या हो क्या जाने, और अभी क्या होगा ये भी कोई नहीं जानता है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।